आइए जानिए लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। लोहड़ी का त्यौहार कई महत्वपूर्ण कारणों से मनाया जाता है। फसल कटाई का उत्सव यह रबी की फसल विशेष रूप से गेहूं और गन्ने की कटाई का जश्न है। सर्दी के अंत का संकेत लोहड़ी शीत ऋतु के चरम अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को दर्शाती है। सूर्य देव की उपासना इस दिन सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जो हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ माना जाता है। अग्नि देव की पूजा लोहड़ी पर अलाव जलाकर अग्नि देवताओं की आराधना की जाती है और इसमें समृद्धि की कामना की जाती है। इसमें पंजाब में विशेष रूप से इस त्यौहार को मनाया जाता है। पंजाबी लोहड़ी का अपना अलग ही महत्व है। पंजाब में यह पर्व किसानों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किसान अपनी मेहनत का फल देखते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। दुल्ला भट्टी की कहानी भी इसमें प्रसिद्ध है। पंजाबी लोहड़ी में दुल्ला भट्टी की लोक कथा बहुत प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी एक स्थानीय नायक थे, जिन्हें पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है। उन्होंने गरीब लोगों की मदद की और लड़कियों को गुलामी से बचाया। लोहड़ी पर उसकी याद में गीत गाए जाते हैं। लोहड़ी की पूजा बहुत सरल और पारंपरिक है। आइए जानें कैसे करें। घर के आंगन या खुली जगह में लोहड़ी का अलाव जलाने के लिए स्थान तैयार करें। लकड़ियां इकट्ठा करें। लोहड़ी के कुछ दिन पहले इसे सूखी लकड़ियां, उपले और पुराने कपड़े इकट्ठा करें। पूजा की सामग्री इसमें तिल, गुड़, मूंगफली, पॉपकॉर्न या मुरमुरे, गज्जक और रेवड़ी, चावल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती। सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में लोहड़ी का अलाव तैयार करें। पूजा की थाली सजाएं और इसमें सभी लोहड़ी आइटम रखें। अग्निदेव और सूर्यदेव का आह्वान करते हुए धूप अगरबत्ती जलाएं। लोहड़ी फायर को घी डालकर प्रज्वलित करें। अलाव के चारों ओर परिक्रमा करें और निम्न मंत्र बोलें। सुंदरी मुंदरियो तेरा कौन बिचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो। ऐसा मंत्र बोलते हुए परिक्रमा लगाएं। अलाव में तिल, गुड़, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी और पॉपकॉर्न डालें। यह प्रकृति को धन्यवाद देने और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटें। लोहड़ी के पारंपरिक गीत गाएं और भांगड़ा गिद्दा नृत्य करें। परिवार और दोस्तों के साथ सरसों का साग, मक्की की रोटी और खीर जैसे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लें। जिन परिवारों में नई शादी हुई हो या नए बच्चे का जन्म हुआ हो, उनके लिए पहली लोहड़ी बेहद खास होती है। ऐसे परिवार बड़े उत्साह से यह त्यौहार मनाते हैं और रिश्तेदारों को विशेष भोज देते हैं। लोहड़ी पूजा में धूप और अगरबत्ती का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि धूप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी धूप के शुद्धिकरण गुणों का उल्लेख मिलता है। लोहड़ी के अवसर पर धूप जलाने से पूरे घर और आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। हिंदू परंपरा में धूप को सात्विक माना जाता है। जब हम पूजा के दौरान धूप जलाते हैं तो उसका धूप ऊपर की ओर उठता है और जो हमारी जो प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं को देवता तक पहुंचाने का प्रतीक है। लोहड़ी पर धूप जलाना अग्निदेव और सूर्यदेव को विशेष अर्पण माना जाता है।
इससे मानसिक शांति मिलती है। सूर्य धूप और अगरबत्ती की सुगंध मन को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। लोहड़ी के त्यौहार को पूरा परिवार इकट्ठा होकर मनाना चाहिए। वैदिक पूजा पद्धति में पंचोपचार 5 पवित्र अर्पण का विधान है। इसमें गंध यानी सुगंध एक महत्वपूर्ण अंग है। धूप अगरबत्ती इसी गंध अर्पण का प्रतीक है। बिना धूप के पूजा अधूरी मानी जाती है। लोहड़ी पूजा में प्राकृतिक सामग्री से बनी धूप का उपयोग करना चाहिए। गूगल, चंदन, कपूर, तुलसी और गाय के गोबर से बनी धूप इसमें उत्तम मानी जाती है। ये न केवल सुगंध देती है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। धूप में बांस की तिल्ली नहीं होती और यह अधिक गाढ़ा धुआं और तीव्र सुगंध देती है। मंदिरों और विशेष पूजा अनुष्ठानों में धूप का उपयोग अधिक किया जाता है। लोहड़ी जैसे बड़े त्योहारों पर धूप जलाना अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह पूरे क्षेत्र को पवित्र कर देता है। लोहड़ी केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। इस पर्व पर अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर पारंपरिक गीत गाते हुए और धूप अगरबत्ती की पवित्र सुगंध के बीच परिवार और समाज के साथ समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। इस लोहड़ी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करें, प्राकृतिक धूप और अगरबत्ती का उपयोग करें और सभी लोहड़ी आइटम के साथ अग्नि देव की पूजा आराधना करें। यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। यही कामनाओं के साथ आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।